शर्मा जी के परिवार में अभी कुछ ही दिन पहले छोटी बहू शादी करके आई थी। और कुछ दिन की बात, अभी आज तो आपकी मुंह दिखाई है ना, तो चलो चलो हमें गाना गा के तो सुनाओ ज़रा, क्योंकि अभी पड़ोस की औरतें आएंगी ना तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो शुभी बोलती है कि नहीं दीदी, मुझे तो गाना गाना नहीं आता है उतने अच्छे से। अरे भाभी गाओ ना, अगर कुछ गलती करोगी ना तो मैं सही कर दूंगी, कम से कम आपका मजाक तो नहीं बनेगा सबके सामने। तो शुभी गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है और वह ओढ़नी ओढ़ू की उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू मैं उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी उड़े उड़े रे, ओढ़नी उड़े उड़े रे, ओढ़नी उड़े उड़े रे। शुभी गाना गाने के बाद अपनी जेठानी और नंद का मुंह देखने लगती है। तो उसकी जेठानी बोलती है, अरे शुभी, तुमने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, यही गाना गाना सबके सामने। और मन ही मन खूब मुस्कुराती खूब। शुभी, लगता है तुमने सिंगिंग का कोर्स किया हुआ है। बोलती है, नहीं जेठानी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ भाई, ऐसी ही बात है, क्या बढ़िया गाना गाया है तुमने। जी जेठानी जी। नंद सारी बातें सुन रही होती हैं कि कैसे देवरानी और जेठानी दोनों एक दूसरे का मजाक बनाने में लगी हुई हैं। तो तुरंत ही उनकी नंद बोलती है कि भाभी, आपने झूठ क्यों बोला छोटी भाभी से कि बहुत अच्छा गा रही थी, इतना बेसुरा गा रही थी और सबके सामने उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनेगा, आप ऐसा क्यों कर रही हो भाभी। अरे इतना बढ़िया तो गा रही थी, कितना बढ़िया हंसी खुशी का माहौल बनेगा, इतना अच्छा गाना गाएगी तो। और मोहल्ले की औरतें भी आएंगी, तो मैंने भी तो सब गाना गाया था, डांस किया था, तो अब ये भी तो करना बनता ही है ना इसका। खुशी जी आ जाती हैं, कहती हैं, कहाँ हो भाई सब लोग, बाहर तो आओ, छोटी बहू को बुलाओ भाई। हाँ हाँ मौसी बैठो, बुलाते हैं ना छोटी भाभी को, आप बैठो तब तक। हाँ हाँ भाई जल्दी बुलाओ, मुझे भी अपने घर जाना है और मुंह दिखाई भी तो करनी है ना, तो समय लग जाएगा। हाँ हाँ मौसी जी, बैठो बैठो। वो छोटी बहू ना अपने कमरे में तैयारी करिए, वो ना मेरी छोटी देवरानी बहुत बड़ी सिंगर है। बात है बड़ी बहू, बड़ी तारीफें कर रही हो अपनी छोटी देवरानी की। ठीक है बुलाओ, हम भी ज़रा सुने कि कैसा गाना गा के सुनाती है छोटी बहू। बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही हो, क्या बात है, कहाँ से आज सूरज निकला है। पिंकी जैसे ही कमरे में आती है वो बहुत ही ज़्यादा सुरीला गाना गाती है और सबका मन मोह लेती है और सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। मौसी भी, सास भी, सब बहुत तारीफ़ करते हैं शुभी की। मौसी कहती है, अरे निर्मला, तुम्हारी छोटी बहू तो हीरा है, हीरा, कहाँ से ढूंढ के लाई हो ऐसी बहू, इतना बढ़िया गाना गाती है, इतना ज़्यादा बढ़िया खाना बना के हम लोगों को खिलाया, बिल्कुल मन खुश कर दिया। अरे दीदी, ये तो बस ठीक है, बहुएं हैं। बड़ी बहू सही बोल रही थी, छोटी बहू बहुत ज़्यादा सुरीली है, बहुत ही बढ़िया गाना गाती है। अरे नहीं मौसी जी, बस ऐसे ही हल्का फुल्का गा लेती हूँ, फिर छोटी बहू बहुत ही बढ़िया खाना बना के सबको खिलाती है, तब भी मौसी जी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं कि बहू हो तो भाई निर्मला जैसी बहू हो, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लाई है, बिल्कुल हीरा है बहू है, हीरा, ऐसी ही बड़ी बहू ऐसी ही छोटी बहू। अरे दीदी, बस सब आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, छोटी भाभी ने सचमुच बहुत अच्छा गाना गाया है, आज तो मेरा भी बिल्कुल दिल भर आया। क्या क्या खाक बढ़िया गाना गाया है, बिल्कुल मूड खराब करके रख दिया। मैंने तो सोचा था कि इसका मजाक बनेगा, तब आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। अरे बड़ी बहू, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है। क्या बताऊँ माँ जी, बस छोटी बहू का गाना सुन के तो दिल ही भर आया, ठीक ठाक ही गा लेती है, सही गा लिया और सही ठीक ठाक खाना भी बना दिया है, मौसी खुश होके गई हैं, और क्या चाहिए। बस यही है कि ठीक है, जो भी है सही है। क्या हुआ बड़ी बहू, मन ही मन क्या सोच रही हो तुम बैठे बैठे, कब से मैं देख रही हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, वो मुझे याद आया ना, परसों सत्यनारायण की पूजा है घर में, तो मैं क्या सोच रही थी कि जो छोटी बहू है आपकी लाडली दुलारी बहू। क्या छोटी बहू, क्या क्या कहना चाहती हो तुम, सही सही बताओ। अरे वो जो छोटी बहू है ना आपकी, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के, मिडी पहन के जो पूरे घर में घूमती है ना, तो आप उसे अच्छे से समझा दो कि पूजा में सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है घर में, और छोटे छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। हाँ हाँ बहू, ये तो तूने अच्छा ध्यान दिलाया मुझे। ठीक है, मैं छोटी बहू को समझा देती हूँ, ज़रा उसे मेरे पास भेज देना। तो ठीक है मम्मी जी, मैं भेज देती हूँ शुभी को आपके पास। अब आएगा असली मज़ा, छोटी बहू, जाओ जाओ, तुम्हें मम्मी ने बुलाया है,
हाँ मम्मी जी, वो भाभी बोली कि आपने मुझे बुलाया है। क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया ना कि परसों सत्यनारायण की पूजा है घर में, तो छोटे छोटे कपड़े पहन के दिख मत जाइयो घर में। पूरे साड़ी और संस्कारी बहू बन के दिखना है तुम्हें यहाँ पे घर पे। समझ आया? बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है मम्मी जी, लेकिन अगर मैं सूट पहन लूँ तो क्या चल जाएगा पूजा में? अगर आप जैसा कहें, अगर मैं सूट पहन लूँ तो भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, चुपचाप साड़ी पहन के आ जाना। घर की परंपरा तुम्हारे लिए नहीं बदल जाएगी, जो सब पहनेंगे वही तुम भी पहनोगी। ढंग से पहन लेना। शुभी अपनी जेठानी के पास आती है और कहती है, माँ जी ने कहा है कि आपकी साड़ी मुझे पहननी है, तो मैं आपसे साड़ी ले लूँ। तो आप मुझे साड़ी दे दीजिए भाभी, जो मुझे पहननी है उस दिन पूजा में। हाँ हाँ शुभी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली साड़ी दूंगी। मेरी छोटी देवरानी तो बहुत सुंदर लगनी चाहिए ना उस दिन पूजा में। तो वह साड़ी लेके चली जाती है वहाँ से, चटक कलर की। तो बड़ी बहू कहती है, अब आएगा असली मज़ा, जब सब इसे गंवार कहेंगे ना, गंवार छोटी देवरानी, तब आएगा असली मज़ा और तब मिलेगी मेरे मन को शांति। बहुत बन रही है ना मम्मी? अभी भी शुभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के नीचे आने वाली है? सब लोग आने ही वाले हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं उसने क्या पहना हो। हाँ हाँ, तो देखना पड़ेगा क्या जाके कमरे में। रुको, आवाज़ देती हूँ। अभी फटाफट सर धज के पीली कलर की साड़ी पहन के नीचे आ रही होती है। वाह वाह भाभी, क्या लग रही हो आप। हाँ हाँ छोटी बहू, तू तो बहुत ज़्यादा संस्कारी लग रही है। मुझे नहीं पता था तो इतनी अच्छी लगेगी साड़ी में। चल, सबको ये तो लगेगा मेरी बहुएं बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा क्यों ना यही वाली साड़ी पहन ली जाए। ये साड़ी जच तो रही है ना मेरे ऊपर? अरे शुभी, मैंने जो तुम्हें साड़ी दी थी ये वो तो नहीं है। ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिल गई है? वो मैंने ना अपनी नंद जी से मांगा था कि ननंद जी मुझे सुंदर सी साड़ी दे दो। भाभी ने तो मुझे ऐसी साड़ी दी है कि मैं क्या ही बताऊँ सबको। हाँ हाँ, वो जो मैंने साड़ी दी थी ना, उसका ब्लाउज मिल गया था मुझे। जेठानी जी, आप अपनी साड़ी अपने पास ही रखिए। अब मैं सही लग रही हूँ काफ़ी साड़ी में। जेठानी का तुरंत ही मुंह बन जाता है। वह मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्साती है। बड़ी बहू अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी क्या खाने पे कोई आने वाला है क्या? मैंने सुना है, और आप भी बहुत बातें कर रही थी फ़ोन पर। हाँ हाँ बड़ी बहू, वो ना आज बुआ सास आने वाली हैं। अच्छा, बुआ जी आ रही हैं, तो चलिए मैं उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, आज छोटी बहू को खाना बनाने दे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसा खाना बनाती है, और बुआ सास भी चाहती है कि वह छोटी बहू के हाथ का ही खाना खाएं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप सही समझें। ठीक है, मैं उससे बोल देती हूँ कि वह खाने की तैयारी करना चालू कर दे, जिससे कि देर ना हो जाए खाने में। हाँ हाँ, तो बोल दे कि वो जाके तैयारी करना चालू करे, क्योंकि सब कुछ उनकी पसंद का होना चाहिए और वो लोग आने ही वाले होंगे। ठीक है मम्मी जी, आज तो बुआ सास अपनी उंगलियां ही खा जाएंगी, इतना बढ़िया खाना बनाएगी छोटी बहू। मैं उससे जाके बोल देती हूँ कि फटाफट खाने की तैयारी करना चालू कर दे, क्योंकि सब कुछ तो छोटी बहू को ही बनाना है। तो अब आएगा असली मज़ा। अब देखेंगी कि क्या खाना बनाती है छोटी बहू आपकी। इधर सुबह फटाफट खाने की तैयारी करने के चक्कर में वह नमक डालना ही भूल जाती है खाने में, और फटाफट खाने का तैयारी करके चली जाती है। तुरंत ही बड़ी बहू किचन में आके खाने में इतना ज़्यादा नमक मिला देती है। अब आएगा असली मज़ा छोटी बहू, यह कह के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर बुआ सास आके जैसे ही खाने की टेबल पे बैठती हैं, कहती हैं कि वाह वाह, छोटी बहू ने तो क्या लाजवाब खाना बनाया है, बिल्कुल मज़ा ही आ गया खाने में। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने अपनी बहू के हाथ का नहीं खाया जितना अच्छा शुभी ने बनाया है। ऐसा क्या? अच्छा जी, इतना अच्छा खाना बनाया है मेरी छोटी बहू ने। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। बुला छोटी बहू को वो आवाज़ देती हैं, इससे पहले ही बड़ी बहू आकर बैठ जाती है। कहती है, बुआ सास कैसा बना है खाना आज का? मज़ा आया आपको? अरे बेटा, इतना अच्छा खाना बनाया ना, इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वाद है कि मैं क्या बताऊँ तुझे। अच्छा, इतना अच्छा खाना बनाया है छोटी बहू ने, इतना पसंद आया आप सबको? वाह क्या बात है। हाँ हाँ बेटा, शगुन देना है मुझे छोटी बहू को। हाँ हाँ बुआ सास,
आप दे दीजिए, मैं बुला देती हूँ अभी शुभी को यहाँ पर। शुभी बड़ी अकड़ में अपने जेठानी से बोलती हैं, क्यों जेठानी जी, मज़ा आया? मेरा बुरा करने के चक्कर में आपने मेरा अच्छा कर दिया। कहना क्या चाहती हो तुम? और इतनी अकड़ में मत रहो देवरानी जी। क्यों ना रहूं अकड़ में? क्योंकि आप तो हारती ही चली जा रही हो, जो भी कर रही हो। कितना भी बुरा कर लो, लेकिन आप हार ही रही हो मुझसे जेठानी जी। अच्छा, इतना घमंड है तुम्हें खुद पर? पता है जेठानी जी, आपने बुरा करने के चक्कर में अच्छा कर दिया है मेरा। उस दिन इतना सारा खाना बनाना था ना कि मैं नमक डालना ही भूल गई खाने में। पता है आपको ये वाली बात? और आपने ना मेरा बुरा करने के चक्कर में अच्छा कर दिया, नमक डाल दिया खाने में। क्या क्या मैंने अच्छा किया है तुम्हारा? अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि बुआ सास को तुम्हारा खाना इतना क्यों पसंद आ गया। चल, इतना मत इतराओ देवरानी जी। सास ये बात सुन के दूर से आ रही होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों में यहाँ पर? हाँ, अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। आप बताओ क्या? मैं ये कहना चाहती थी ना कि मैं सत्संग में 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो अब तुम दोनों को ही मिलके घर को संभालना है। तो मैं कह रही थी ना कि बड़ी बहू, तुम ना घर की सारी जिम्मेदारियों को देख लेना, और मुझे ना तुमसे कुछ अकेले में बात भी करनी है। जा जा शुभी, जाके और काम कर ले घर के, तब तक मैं बड़ी बहू से बात कर लेती हूँ। हाँ बड़ी बहू, बोल, तुझे क्या बात करनी थी? वो मम्मी जी, मैं कह रही थी ना, इस बार तिजोरी की चाबियाँ ना आप शुभी को दे दो, क्योंकि आप भी तो देखो ना कि छोटी बहू कैसे घर को संभालती है। इतने सालों से तो मैं ही घर को संभाल रही हूँ। हाँ, छोटी बहू को क्या तुझे सही लगता है कि उसे चाबियाँ देनी चाहिए अभी घर की? क्योंकि उस पर सारे पैसे, जेवरात, सब कुछ सब उसमें ही रखे हुए हैं। तो अगर तू कहे तो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप छोटी बहू को ही चाबियाँ दे के जाना इस बार। देखो ना वो कैसे घर की जिम्मेदारियों को संभालती है, उसे भी तो पता चले क्या। ठीक है बड़ी बहू, अगर तू बोलती है तो मैं उसे ही सारे घर की चाबियां दे के चली जाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल आप दे के जाओ, पता तो चले कि छोटी बहू कैसी है। छोटी बहू इधर आना तो ज़रा, घर की सारी जिम्मेदारियां अब तुझे ही देखनी है, तो तू संभाल के रखना चाबी। तब तक मैं होके आती हूँ सत्संग में 2 दिन के लिए। जाने के बाद 2 दिन से शुभी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर जब उनका आने का समय होता है तो दूसरे दिन सुबह में, अरे अरे मम्मी जी, आप आ गई? आप तो शाम में आने वाली थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई घर? और आपकी ट्रेन तो शाम की थी ना, तो सुबह में कैसे आप आ गई घर? और ठीक है, हाँ हाँ छोटी बहू, वो मुझे घर की थोड़ी चिंता हो रही थी, तो मैं सोची जल्दी आ जाती हूँ। लाला चाबी मुझे वापस कर दे। चाबी चाबी मम्मी जी, वो ना वो क्या वो लगा रखा है? चल चाबी निकाल जल्दी से और दे मुझे भी। हाँ हाँ छोटी बहू, चाबी तो लौटा दो माँ जी को, वो भी तो अपना सामान देख लें कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं घर में, क्योंकि चाबी तो तुम संभाल रही थी। हाँ छोटी भाभी, आपके पास चाबी थी ना, तो आप माँ को दे दो, माँ भी जाके अपना सब कुछ देख ले घर में। हाँ छोटी बहू, चाबी निकाल के दे ज़रा मुझे तो। बड़ी बहू मैं जानती हूँ चाबी तूने रखी है छुपा के, क्यों पड़ी है तू अपनी देवरानी के पीछे हाथ धोकर? क्यों, बता तो क्या बात है? अरे मम्मी जी, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या मैं हाथ धो के पड़ी हूँ? इसने तो मुझे इतना परेशान करके रखा है ना। भाभी अब सच्चाई क्यों नहीं बता दे रही हो कि आप क्यों पड़ी हो छोटी भाभी के पीछे हाथ धोकर? क्यों नहीं बता देती हो कि क्यों, आपको असलियत क्या है, क्या आपने छुपा के रखा अपने मन में? अब मैं क्या बताऊं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं इसकी जूनियर हुआ करती थी। तब इसने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत परेशान किया, और किस्मत तो देखो कि ये मेरी छोटी देवरानी बनके मेरे इस घर में आई है, तो मैं क्यों ना बदला लेती। इसने तो मुझे इतना परेशान किया था ना जब मैं इसकी जूनियर थी कॉलेज डेज में, तो ये मेरी सीनियर हुआ करती थी। इसने मुझे बहुत परेशान किया, अपने दोस्तों के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तब से ही मैंने मन में सोच लिया था कि मैं इसे ज़रूर सबक सिखाऊंगी। इसने सबके सामने मुझे डांस करने को कहा, मुझे गाना गाने को कहा, और मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। तो मैं कैसे ये सब चीज़ें भूल जाती। ये कहीं ना कहीं मेरे मन में बातें चल रही थी कि कभी ना कभी मैं इससे बदला ज़रूर लूँगी। अब किस्मत ने मेरा साथ दे ही दिया, और ये आ गई मेरी छोटी देवरानी बनके। ठीक है, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मुझे कुछ नहीं कहना सुनना है इससे। अब जो भी है सब किस्मत का ही खेल है।
मम्मी जी, मेरा बदला पूरा हुआ और शुभी मेरी छोटी बहन की तरह ही है और ये हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रहेगी और हमारे बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें मम्मी जी।